हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। तो देखो, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ दिल्ली पुलिस के बारे में कि देखो, दिल्ली पुलिस का फिजिकल हो चुका है और जिन कैंडिडेटों ने फिजिकल दिया है, जिनका फिजिकल हो गया है, उन सभी को आगे के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। और भगवान से दुआ करूँगा कि सभी के सभी जॉब में लगें, ठीक है, जो कि एक तरीके से इम्पॉसिबल है, लेकिन हम किसी को भी विशेष दें तो वो केवल पॉजिटिव वे में ही दे सकते हैं, ठीक है। और जिन कैंडिडेटों का फिजिकल नहीं हुआ किसी भी कारणवश, देखो, डिमोटिवेट नहीं होना है बिल्कुल भी, क्योंकि जब हम सिक्का उछालते हैं तो भी एक बार हार होती है, एक बार जीत होती है, ठीक है। जब हम सिक्का उछालते हैं तो एक कैंडिडेट की हार होती है, एक साइड की हार होती है और एक साइड की जीत होती है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि सभी के सभी जीते, सभी के सभी हारे, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो जिन कैंडिडेटों का फिजिकल नहीं हुआ, जिन कैंडिडेटों का पेपर पास नहीं हुआ, तो उन कैंडिडेटों को बिल्कुल भी हताश नहीं होना है। और यदि उनका सपना सरकारी नौकरी लगना है तो उनको बिल्कुल अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। ध्यान रखना, एक बार हारने से आप ज़िंदगी भर के लिए नहीं हारोगे। आपने केवल एक पेपर में फेल हुआ है, ठीक है, आप केवल एक पेपर में फेल हुए हो, आपके पास बहुत सारे और भी मौके हैं, ठीक है। तो उनको पॉजिटिव वे में सोचो और अपना जो सरकारी नौकरी का लगने का जो सपना था उसको पूरा करो, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस की कट ऑफ के बारे में कि फाइनली दिल्ली पुलिस की जो कट ऑफ थी वो कितनी जा सकती है। ओवरऑल फिजिकल हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बहुत सारे रेशियो के बारे में बात करेंगे कि फिजिकल कितने कैंडिडेटों का हुआ है, कितने मेल का फिजिकल हुआ है, कितने फीमेल का फिजिकल हुआ है, बिल्कुल सारी की सारी बातें करेंगे, बिल्कुल फुल डिटेल से करेंगे। और यहाँ पर हमने जो डाटा यूज किया है बिल्कुल 100% ऑथेंटिक डाटा है, क्योंकि ये डाटा हम खुद, जहाँ हमारे खुद के भी जो सर्किल में बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो खुद फिजिकल देने के लिए गए थे, तो हमने उनसे भी बात की। इसके अलावा जब हम ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारे कैंडिडेट आपस में जानकार हो जाते हैं जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे थे बहुत सीरियस होकर, और भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। तो ऐसे हम जो ये डाटा है वो बिल्कुल ओवरऑल ऑथेंटिक सोर्स से उठाए हैं, जो स्टूडेंट हैं उनसे हम इकट्ठे किए हैं। इसके अलावा जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से हमने ये डाटा उठाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको जो जानकारी दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा कि मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड करवाऊं। और इसके अलावा यदि आप इस वैकेंसी के संबंध में ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। इसके अलावा यदि आपका सपना सरकारी नौकरी लगना है, दोबारा से बोल रहा हूँ, यदि आपका सपना सरकारी नौकरी लगना है तो इस चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको पूरे भारतवर्ष में यदि कोई भी सरकारी नौकरी के संबंध में नोटिफिकेशन निकलता है, कोई भी सरकारी नौकरी के संबंध में वैकेंसी निकलती है, तो इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को सबसे पहले अपडेट रखूँगा, ठीक है। तो आप चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो। देखो, ये था जो पेपर में पास हुए थे उन कैंडिडेटों का रेशियो। मेल थे 44,664, फीमेल थी 23,076, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि फिजिकल में कितने परसेंट हुए। तो देखो, जायज़ सी बात है, जो ये सारे के सारे कैंडिडेट फिजिकल देने नहीं गए थे, बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप भी सब समझते हो ये बातें कि 44,600 जो 64 मेल कैंडिडेट जो पेपर में पास हुए थे, सारे के सारे फिजिकल देने के लिए नहीं गए थे। और दूसरी साइड जो फीमेल है ये भी सारी की सारी फिजिकल देने के लिए नहीं गई थी। देखो, फिजिकल नहीं देने का कुछ भी कारण हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं या किसी अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं, लेकिन वो दिल्ली पुलिस का फॉर्म भी अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि सिलेबस समथिंग बराबर होता है, ठीक है, पढ़ा हुआ सिलेबस होता है, और वो चाहते हैं कि हम एक पेपर पास करके दिखाएं, ठीक है। तो उनका क्या मिशन होता है कि हमें केवल दिल्ली पुलिस का पेपर पास करना है, हमें फिजिकल के लिए तैयारी नहीं करनी। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी न किसी कारणवश फिजिकल देने के लिए नहीं जा पाते, ठीक है। तो ओवरऑल यदि हम बात करें कि कितने कैंडिडेट फिजिकल देने के लिए गए थे, तो ध्यान रहे केवल 75% के आसपास कैंडिडेट थे जो फिजिकल में प्रेजेंट थे। ये हम आंकड़ा मैक्सिमम लगा रहे हैं, बाकी 75 कैंडिडेट भी प्रेजेंट नहीं थे। कुछ कुछ बैच ऐसे थे फिजिकल के जहां पर समथिंग 60% के आसपास कैंडिडेट ही प्रेजेंट थे, ठीक है। लेकिन हम एक एवरेज लगा लेते हैं कि एवरेज 75% कैंडिडेट प्रेजेंट थे, ठीक है। तो यदि हम मेल कैंडिडेट जो 44,664 थे, यदि हम उसका 75% निकालते हैं
ठीक है, 44,664 जो पेपर में पास हुए थे मेल। यदि ये 75% कैंडिडेट फिजिकल देने के लिए जाते हैं तो फिजिकल देने के लिए टोटल कितने स्टूडेंट पहुंचे? तो फिजिकल देने के लिए टोटल 33,498 मेल कैंडिडेट पहुंचे थे। ठीक है, बॉयज़ की बात कर रहे हैं, टोटल 33,498 बॉयज़ थे जो फिजिकल देने के लिए पहुंचे थे। ध्यान रहे, आप सभी को भी पता है जो महिलाएं होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, वो फिजिकल देने के लिए और भी कम संख्या में जा पाती हैं। ठीक है, कुछ लड़कियों का मिशन होता है कि हम पुलिस की या ऐसी नौकरी नहीं करेंगे, लेकिन उनका वो एक सपना होता है कि हम एक पेपर तो पास करके दिखाएं। ठीक है, तो पेपर पास करने का टारगेट लेकर वो फॉर्म अप्लाई कर देती हैं, बाकी उनका ऐसा सपना नहीं होता। कुछ लड़कियां होती हैं जिनको खुद को लगता है कि हमारा फिजिकल नहीं हो पाएगा। इसके अलावा और भी इश्यू होते हैं, जैसे बहुत सारे डार्क एरिया बोल सकते हैं जहाँ पर बहुत बुरी समस्या होती है लड़कियों को, वहाँ पर बाहर निकलना की समस्या होती है, तो वो सुबह रेस करना, मतलब बहुत सारे इश्यू हो सकते हैं जिनकी वजह से लड़कियाँ होती हैं जो फिजिकल में बॉयज़ की तुलना में कम होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम लड़कियों के फिजिकल में प्रेजेंट होने की बात करें तो 70% के आसपास रेशियो मान के चल रहे हैं हम यहाँ पर, जो भी मैक्सिमम है। ठीक है, तो 70% लड़कियां थी जो फिजिकल में अवेलेबल थी। ठीक है, फिजिकल देने के लिए पहुंची थी, मैक्सिमम आंकड़ा लेके चल रहे हैं। टोटल लड़कियां पास हुई थी पेपर में 23,076, जिनमें से 70% लड़कियां फिजिकल देने के लिए पहुंची थी। तो फिजिकल में प्रेजेंट लड़कियों की संख्या कितनी थी? 16,153। ठीक है, मेल कैंडिडेट जो फिजिकल में अवेलेबल थे, प्रेजेंट थे, वो थे 33,498, जबकि फीमेल में जो फिजिकल में प्रेजेंट लड़कियों की संख्या थी वो थी 16,153। अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं फिजिकल पास करने का रेशियो। ठीक है, तो देखो फिजिकल पास करने का रेशियो भी हम मैक्सिमम लेके चल रहे हैं, और कुछ बैच तो ऐसे थे जहाँ पर फिजिकल पास करने का रेशियो बहुत ही कम था। आपको भी पता होगा, एक बैच तो ऐसा था जहाँ पर एक ही कैंडिडेट ने फिजिकल पास किया था, केवल एक कैंडिडेट ने फिजिकल पास किया था। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि 25% के आसपास बॉयज़ ने, जो मेल कैंडिडेट थे उनमें 25% ने फिजिकल पास किया और 20% फीमेल ने फिजिकल पास किया। दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, 20% फीमेल ने फिजिकल पास किया था और समथिंग 25% मेल कैंडिडेटों ने फिजिकल पास किया था। ठीक है, अब यहाँ पर हम निकालते हैं इनका रेशियो। यदि 25% मेल कैंडिडेट फिजिकल पास करते हैं और प्रेजेंट कितने थे? 33,498। 33,498 कैंडिडेट थे जो फिजिकल देने के लिए गए थे, उनमें से 25% ने क्या किया? फिजिकल पास किया। तो फिजिकल कितने लोगों का पास हो रहा है? समथिंग 8374 कैंडिडेट का, मतलब 8,374 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने अपना फिजिकल पास किया। वहीं यदि हम फीमेल के बारे में बात करें तो 16,153 फीमेल थी जो फिजिकल देने के लिए गई थी। ठीक है, इनमें से 20% ने ही फिजिकल पास किया था। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, बॉयज़ की तुलना में गर्ल्स का फिजिकल थोड़ा कम होता है, बॉयज़ की तुलना में गर्ल्स का फिजिकल में रुचि कम होती है, तो इसलिए फिजिकल भी यहाँ पर गर्ल्स का कम पास हुआ। तो टोटल 3230 गर्ल्स ने फिजिकल पास किया था। ठीक है, तो फिजिकल पास बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या कुछ इस तरीके से है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो और अपने जो भी दोस्त हैं जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दिया था, जिन्होंने दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम में फिजिकल पास किया है, उन सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, यदि आपका सपना सरकारी नौकरी लगना है, आपका सपना है एक सरकारी नौकर बनना, तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सरकारी नौकरी लगने के लिए सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वैकेंसी के बारे में अपडेट रहना, कि कब वैकेंसी आएगी, कब नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, और इस चैनल के माध्यम से मैं पूरे भारतवर्ष में यदि कोई भी सरकारी नौकरी के संबंध में नोटिफिकेशन निकलता है तो उससे मैं आपको सबसे पहले अपडेट रखूंगा। और आगामी समय में दिल्ली पुलिस की फिर से वैकेंसी आने वाली है, तो उससे भी मैं आपको सबसे पहले अपडेट रखूँगा। ठीक है, अब देखो एक थोड़ा सा मैं आपको एक बात बता दूं। देखो एक नॉर्मली सी आपको भी पता होता है, देखो जो कैंडिडेट पढ़ने में इंटेलिजेंट होते हैं उनका फिजिकल थोड़ा कमज़ोर होता है। ठीक है, और जिन लोगों का फिजिकल स्ट्रॉन्ग होता है उनका क्या होता है? पढ़ने में कम रुचि होती है उनकी। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि जो बहुत क्रीम थे पढ़ने में, जिनका बहुत अच्छा स्कोर हुआ था पेपर में, वो सब फिजिकल में निकल गए मोस्टली। ठीक है, अब वो लोग बचे हुए हैं फिजिकल पास करने के बाद जो थोड़े से पढ़ाई में क्या थे? कम थे। ठीक है,
तो यहाँ पर जो बहुत टॉप थे ओवरऑल, जिन्होंने टॉप किया था, और ओवरऑल हम जैसे कोई भी कोचिंगों से टॉपर थे, कोई कहाँ से टॉपर था, वो ऑलमोस्ट सब बाहर हो चुके हैं, क्योंकि जिनका फिजिकल होता है उनका दिमाग थोड़ा कम चलता है, जो पढ़ने में थोड़े कमज़ोर होते हैं और जो पढ़ने में टैलेंटेड होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनका फिजिकल थोड़ा सा कम होता है। यह बिल्कुल जायज़ सी बात है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मेल कैटेगरी में कट ऑफ के बारे में, कि मेल कैटेगरी की कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखो, सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो कट ऑफ है इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। पहली बात ये ध्यान लगाकर सुन लो, कट ऑफ हर हाल में इससे कम ही रहेगी, इससे ज़्यादा किसी भी कंडीशन में नहीं जाएगी। ठीक है, तो देखो, जनरल की कट ऑफ गई थी पेपर पास आउट की, मैं पिछले जो अब कट ऑफ आई थी फिजिकल के लिए उसकी बात कर रहा हूँ मैं। जनरल की कट ऑफ थी 61.31%। ठीक है, यदि आपके 67% प्लस मार्क्स हैं तो आपका 100% सिलेक्शन है। ओबीसी की थी 58.87%। यदि अब आपके 66 प्लस मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर बिल्कुल पक्का है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई थी 51.75। यदि आपके 60 प्लस मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। एससी की कट ऑफ थी 51.93। यदि आपके 56-57 के आसपास मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है। आपके 56 है तो भी आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा हम एसटी के बारे में बात करें तो कट ऑफ गई थी 55.24। यदि आपके 61-62 मार्क्स है, मतलब यदि आपके 61 मार्क्स भी है ना, 61% मार्क्स भी है, तो भी आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो जिन कैंडिडेटों के इससे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं वो बिल्कुल निश्चिंत होकर, बिल्कुल फ्री होकर, मस्त तरीके से नींद ले और मेडिकल के लिए तैयारी करें, इनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और ध्यान रहे यहाँ पर देखो, पिछली बार की तरह होगा। पिछली बार कुछ लोग बोलेंगे कि सर मेडिकल कब होगा। देखो, जो पिछली वैकेंसी हुई थी उसमें भी क्या हुआ था, फिजिकल हुआ था, फिजिकल के बाद में ओवरऑल मेरिट लिस्ट गई थी। ठीक है, उसके बाद मेडिकल हुआ था। ठीक है, तो अब की बार भी यही होगा, फिजिकल हो गया, अब मेरिट आएगी। ठीक है, जितने कैंडिडेट, जितनी वैकेंसी आई हैं उतने लोगों को पास किया जाएगा। ठीक है, जितनी वैकेंसी थी उतने लोगों को पास किया जाएगा, फिर उसके बाद उनका मेडिकल होगा। ठीक है, तो ये थी मेल की कट ऑफ। अब हम बात कर लेते हैं फीमेल की कट ऑफ के बारे में। देखो, फीमेल की कट ऑफ भी कुछ इस तरीके से रहने वाली है। ये कट ऑफ थी जो थोड़े दिन पहले जो कट ऑफ आई थी उसके अकॉर्डिंग, और ये अब फाइनल जाने वाली है। ठीक है, जनरल की थी 48.19। यदि अब आपके 50 या 51 मार्क्स आ रहे हैं, 50% मार्क्स आ रहे हैं, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ओबीसी की कट ऑफ गई थी 44.52। यदि अब आपके 47-48 मार्क्स आ रहे हैं, 47% प्लस मार्क्स आ रहे हैं, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। यदि आप ईडब्ल्यूएस से हैं जिसकी कट ऑफ 30 गई थी, यदि आपके 34-35 मार्क्स आ रहे हैं, मतलब 34% प्लस मार्क्स आ रहे हैं, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मिठाई बांट दो आप लोग। इसके बाद हम एससी की बात करें, एससी में जिसकी कट ऑफ 39.44 गई थी, यदि आपके 42% प्लस मार्क्स आ रहे हैं, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रख सकता। मिठाई बांट दो आप भी। और एसटी के बारे में बात करें जिसकी कट ऑफ 39.97 गई थी, यदि आपके 43% मार्क्स आ रहे हैं, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मिठाई बांट दो। तो ये थी हमारी छोरियों का रिजल्ट। ठीक है, ये जाएगी छोरियों की फाइनल कट ऑफ। ठीक है, तो जो छोरी दिल्ली पुलिस में अब नौकरी लगने वाली है और जो छोरा दिल्ली पुलिस में नौकरी लगने वाला है, उन सभी को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। और जो भाई बहन, जो छोरा, जो छोरी, जो भाई बहन किसी कारणवश जिनका स्कोर कम हो गया, हो सकता है उनका पेपर के टाइम में थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो गया था, पेपर के टाइम में या तैयारी के टाइम में उनके कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तो देखो बिल्कुल भी हताश नहीं होना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक पेपर में फेल हो जाने से हम जिंदगी में फेल नहीं होते। ठीक है, ये हमारी पूरी लाइफ की परीक्षा नहीं है, ये केवल एक सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा है। ठीक है, तो एक परीक्षा में फेल होने से बिल्कुल हताश नहीं होना है। अभी तो लाइफ में बहुत बड़े बड़े चैलेंज आएंगे। ठीक है, ये मत सोचना कि इन लोगों की कांस्टेबल बनने से लाइफ बहुत गजब तरीके से सेट हो गई। अरे नहीं भाई, हमें कांस्टेबल नहीं, हमें और भी ऊपर बनना है। ध्यान रहे, तो आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है, और सभी को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। और बिल्कुल डिमोटिवेट मत हो, गजब तरीके से फिर से आप दूसरी किसी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करो। और यदि आपका सपना केवल दिल्ली पुलिस में लगना है तो फिर से लग जाओ, फिर आएगी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी और फिर मचाएंगे ज़बरदस्त तरीके वाला धमाल। ठीक है, तो फिर से मैं कह रहा हूँ कि चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों देखने के लिए। थैंक्स, बाय।